देखो, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। बहुत प्रसिद्ध चौपाई है और संतों का अनुभव है। तो संसार में सुख और दुख का निर्धारण यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से हमारे कर्मों से होता है ना। प्रत्यक्ष रूप से देखने में लगता है हमारे कर्मों का फल है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। लेकिन ये जो चौपाई कह रही है, कर्म विचारे से तो निर्मित होते हैं। जैसे कर्म तो विचारों का प्रकटीकरण है। समझ भाई, कर्म आप करोगे, पहले उसका विचार होगा तब तो करो। तो लिखा है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, माने जिसके पास सद्विचार है, जिसके पास सद्बुद्धि है, जिसने खूब अच्छे से कर्तव्य और अकर्तव्य को समझ लिया, बस उसके जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा अपने आप। जिसने ये समझ लिया कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, यानी हे और उपादेय, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जिसके जीवन में खूब अच्छी समझ बैठ गई, बस फिर कुछ नहीं करना है, कर्म का फल ही हमें मिलेगा। तो अपने आप जब हम सुख की खेती कर रहे हैं तो सुख बढ़ता चला जाएगा अपने आप। लेकिन जरूरत है पहले कि खूब अच्छे से, भाई सुमति का मतलब क्या है? अच्छी विचार, अच्छी बुद्धि। तो अच्छी बुद्धि यही है कि सत्संग के द्वारा, अच्छे ग्रंथ पढ़कर या संतों के समीप जाकर उनसे प्रश्न करके हमें पूछना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए। और जब ये बात ठीक से एक बार हम समझ गए, बस फिर कोई संशय नहीं उठेगा। तो जिसके मन में संशय है उसको ये बातें जो हम कर रहे हैं खूब गौर से सुननी चाहिए। हाँ, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। जैसे एक दिन जो चर्चा आई थी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, है ना। तो का नाम है उनका, अभी भी भूल गए, नहीं जो कमेंट किया है, माधव पांडे हैं कोई भाई। तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत धन्यवाद। और इसकी खुशी है कम से कम आप गंभीर है उस विषय में। तो भैया परहित जो है ये सबके लिए है, कोई एक नाम हमने इसलिए ले लिया कि उनका प्रश्न आपने बताया। परहित करने में आप सर्वथा समर्थ हो हर समय, क्योंकि एक दिन ये चर्चा आई थी, कर्म जो होते हैं वे 3 स्तर पर, कायिक, वाचिक और मानसिक। तो शरीर हमारे पास है, हम शरीर से सेवा कर सकते हैं, और हमारे पास विचार हैं, हम सद्विचार किसी को बता सकते हैं, सद्ज्ञान सद्मार्ग दे सकते हैं। और इन सबसे सर्वोच्च जो है वो है परहित का भाव। ये बहुत बड़े रहस्य की मैं बात बता रहा हूं, ये संत जानते होंगे तब उन्होंने श्लोक कहा होगा, सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे संतु निरामया। ये बहुत बड़े रहस्य की बात है और सब संत इस पर एक मत हैं।
हाँ, ये जो बात मान जाएगा उसका कल्याण जरूर होगा। सबके हित का भाव, ये सबसे बड़ा उपकार, सबसे बड़ा उपकार है। सबके हित का भाव आपके अंदर आ जाए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। यद्यपि इसमें आत्मज्ञान छुपा है, इसमें छुपा ये है कि जब सब आत्मा ही है, सब प्रभु का रूप ही है, यह सब हमारी आत्मा ही है, कुछ भी कह लो, जब हम परमात्मा दोनों भेदे खत्म हो गए तो सब एक ही है कहने का मतलब, तो पराया कोई है नहीं। तो सबके सुख में आपका सुख निहित, सबके कल्याण में आपका कल्याण निहित है। तो ये भावना जो होती है, ये बहुत बड़ा उपकार आपका होगा। ये बहुत कठिन है। आदमी शरीर से सेवा कर देगा लेकिन मन में गाली दे देगा, ऐसा भी मिलेगा। धन दे देगा, धन की सहायता कर देगा, लेकिन मन में नहीं सोचेगा कि ये गरीब आदमी अमीर हो जाए। ये बहुत उदारता का परिचय है, ये कोई साधारण बात नहीं जो हम बता रहे हैं। परहित का सर्वश्रेष्ठ है भाव कि सबके हित का भाव। सब करने से ज्यादा भाव, करना तो छोटा, आप एक के साथ कर सकते हैं, दो के साथ कर सकते हो, फिर आप कोई ईश्वर तो हो नहीं। करने सबके हित का जो, जैसे किसी को दुखी देखा तो भाव उठे कि ये सुखी हो जाए, गरीब देखा तो भाव उठे अरे इसकी गरीबी प्रभु दूर कर दो। किसी को पीड़ित देखा परेशान तो अंदर से अब प्रार्थना उठी कि प्रभु ऐसी दया करो कि इसका रोग दूर हो। ये करने में तुम समर्थ हो कि नहीं? हर समय कि इसमें कोई रुपया लगना है, कुछ खर्चा लगना नहीं, पाओगे तुरंत। यह प्रार्थना करते ही आपको संतुष्टि मिलेगी, करके देखना। हाँ, कुछ नहीं, खर्चा कोई नहीं लगना, खर्चा कुछ नहीं लगना, हृदय पवित्र हो जाएगा। हाँ, परहित का भाव अद्भुत है, ये बहुत उदार हृदय वाला ही कर पाता है, सबके बस की बात नहीं। बड़े बड़े धनवान ये कर नहीं पाते, धन देकर भी नहीं कर पाते। जिस गरीब को धन दिया लेकिन मन में ये नहीं आएगा कि यह भी अमीर हो जाए, हैं? गरीब को देखा, उसकी मदद की, लेकिन ये भाव आ जाए यह भी अमीर हो जाए। रोगी है बेचारा, यह भी स्वस्थ हो जाए। ना समझ है, यह भी समझदार हो जाए। ये भावना आपको देवता की कोटि में खड़ी कर देगी। जीवन में बदलाव आप देखोगे अकस्मात। क्यों? क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा तो सब देखता ही है, आपका हृदय कैसा है, वो आपका हृदय देख रहा हर समय। और जैसे ये भाव जिसके अंदर आने लगते हैं, परमात्मा उसके द्वारा तो बहुत बड़े बड़े काम करवाता है। ये दैवी संपदा, ये दैवी कार्य है ना। तो ये सबके हित का भाव कर लेना। अच्छा, अब जो आरंभ में हमने कहा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, है ना। अब सुमति क्या है? कर्तव्य और अकर्तव्य समझकर कर्तव्य में दृढ़ हो जाना। अब सारांश में समझो, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है? ये हमारा हृदय हमेशा पहले से जानता है, क्योंकि आत्मा ही गुरु है। तो अंदर से हम जब कुछ भी करने चलते हैं तो अगर वो गलत है तो अंदर का गुरु कहता है कि ये गलत है। कहता है कि नहीं कहता? तो अगर अंदर वाले गुरु की बात मान जाओ तो आपके द्वारा गलत होगा ही नहीं, और जब गलत होगा ही नहीं तो दुख बचेगा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए ये सभी लोग कहा करते हैं कि जो वे चीजें दूसरों के साथ करो जो तुम अपने प्रति चाहते हो। तो ये काहे के लिए कहा जाता है? क्योंकि यही धर्म है भाई। एक लौकिक धर्म, कर्तव्य को धर्म कहा जाता है लौकिक रूप से, है आध्यात्मिक रूप से परमात्मा धर्म, लेकिन लौकिक रूप से जो धर्म है वो कहा है कर्तव्य। तो कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय अपने आप हृदय में अंदर से उठता है।
अरे मनुष्य चलो ग्रंथ पढ़ता है, किताबें पढ़ता है, सत्संग करता है, अन्य पशु पक्षी कुछ करते हैं, लेकिन किसी भी पशु पक्षी के जीवन में अधर्म नहीं मिलेगा। किसी भी पशु पक्षी जीवन में, शेर है वो भी अपने धर्म पर ही रहेगा, भोजन है उसका मांसाहार, तो भोजन तक वो उसे तुम हमारी नजर में हिंसा लगता है, वो उसका भोजन है, लेकिन वो वही फिर खाएगा, दूसरी चीजें खाएगा भी नहीं। और गाय घास खाती है तो घास से खाएगी, उसके बगल अगर मांस मछली रखो तो नहीं खाएगी। और वे अपने भोजन के अतिरिक्त किसी की हानि नहीं करेंगे। और खाद्य अखाद्य भी जानते हैं। हम कहा करते हैं कि अपनी छत पे जो है ये मिर्च मसाला और खटाई ये चीजें रखो, बंदर नहीं खाते। तो यानी बंदरों को भी विवेक है कि ये अखाद्य है? और चावल दाल गेहूं फल अनाज ये चीजें रखो, सब खा जाएंगे। तो इसका मतलब हमें ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, हृदय में ही गुरु बैठा है। जिस तरह अन्य जीवों के साथ है उससे अधिक हम श्रेष्ठ रचना है प्रभु की, तो हमारे अंदर तो और अधिक विवेक, जैसे भाव प्रेम दया ये चीजें अन्य जीवों में नहीं होती। प्रभु ने तुम्हें ये भी दिया है। तो कर्तव्य अकर्तव्य पढ़ना पूछना जानना, जानो अच्छी बात है, लेकिन पहले से हृदय में गुरु है जो बताता है तुरंत। अगर आपका गलत कार्य की तरफ आप जा रहे हो तो हृदय तुरंत कहता है कि ये ना करो। चोरी करे कोई या कोई बात झूठ बोलनी हो आपको, तो कोई किसी कारण बस बोलता भी है, फिर भी अंदर हृदय में जानता है कि झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है, किसी का हाँ छुपा के करते हैं। वो सारे काम आप छुपाते हो जो हृदय वाला गुरु अंदर का आत्मा कह देता है कि ये गलत है, तो तुम छुपा के करते हो। और जिन कार्यों को जानते हो ये कार्य अच्छे हैं, वे नहीं करना चाहते फिर भी ढिंढोरा पीटते हो। तो ढिंढोरा क्यों पीटते हो? इसका मतलब तुम जानते हो कि ये कार्य अच्छे हैं, ये कर्तव्य है, ये श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ करो और ढिंढोरा मत पीटो। जो कर्तव्य है करते रहो और ढिंढोरा मत पीटो। क्यों? क्योंकि न्यायाधीश के हाथ में फल है, परमात्मा के हाथ में। जब वो तुम्हें करने का भाव देखेगा, देखो भाव परहित का, परहित करने से बड़ा है, ये भी एक कर्म ही है, लेकिन करने में हो सकता है तुम्हारा भाव ना हो। कोई जरूरी नहीं है कि करने वाला, गरीब को दान करने वाला, गरीब की सहायता करने वाला ये भी चाहता हो कि हर गरीब अमीर हो जाए, ये जरूरी नहीं है। चाहता हो सकता है चाहता हो, लेकिन चाहता हो ये जरूरी नहीं। और जिसके मन में ये भाव होगा, फिर वह जो शक्ति है परमात्मा, वो तुम्हें इतना समर्थ कर देगा, इतना समर्थ कर देगा कि तुमसे वही करवाएगा। कहो बहुत बड़े बड़े काम करवावे, और कर रहे हैं लोग, देखो जिनमें ये भाव सचमुच का है। तो भैया सचमुच का भाव होना जरूरी है, और तुम कर पाओ या ना कर पाओ, कोई आप परमात्मा तो हो नहीं। बस अपने द्वारा अधर्म ना होने पाए ये जरूरी, अपने द्वारा किसी का अपकार ना होने पाए, अपने द्वारा किसी की हानि ना होने पाए, है ना, अपने द्वारा किसी का अहित ना हो जाए, अपनी बातों से किसी को चोट ना पहुंच जाए, है ना, अपने हृदय में किसी के प्रति गलत विचार ना आए, इसकी हानि हो जाए, ये तो ऐसा है, किसी के प्रति ये ना हो। यही हृदय की शुद्धता है। अगर ऐसा हो गया तो आप अनुभव करोगे कि प्रभु कृपा कहते किसको, बढ़ती चली जाएगी निरंतर। जब संत जन इसे जान पाते, बस उसी दिन से उन्हें अनुभव होने लगता है कि देखो प्रभु कृपा अब बरस रही। हाँ, जो परमात्मा की शक्ति का स्रोत है वो हमारी तरफ घूम गया। हाँ, ये अनुभव होने लगता। तो कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय हृदय में पहले से हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो जो कर्तव्य है उसे करो, अकर्तव्य से दूर रहो। और जो अगर परहित या परोपकार का भाव है तो भाव ही सर्वश्रेष्ठ है।
हाँ, भाव के बाद तो क्रिया होगी बाद में। भाई पहले आपके अंदर वो विचार बनेगा, उसके बाद तो क्रिया होगी। तो ये संतों ने अनुभव किया होगा, तब ये मंत्र बना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो। ये किस लिए? ये इसलिए कि सब तुम ही हो, कोई पराया है ही नहीं। और सबके प्रति जो तुम्हारा भाव है ये तुम्हें कृतज्ञ बनाएगा, हृदय पवित्र करेगा, और पवित्र हृदय में परमात्मा निवास करता है। एक और बात, परमात्मा की कृपा के साथ साथ परमात्मा का जो अनुभव है तुम्हें मिलने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि ये लौकिक और आध्यात्मिक के बंटवारा नहीं। कहा जाता समझाने के लिए लोग ना समझ पावे, लेकिन सचमुच में कोई बंटवारा नहीं। जिसका हृदय पवित्र है वो यहां भी खुशहाल और हृदय में प्रभु कृपा में मिले, कि दोनों चीजें होंगी। तो ज्यादा पूछना है ही नहीं कर्तव्य कर्तव्य पर। जो हृदय से उठ रही है बात, जैसे हुआ ये गलत है तो फिर गलत है पक्का जानो, मन तो जानते गलत है ना, तो वो ना करो, और जो सही है वो करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और रही बात ये जो प्रश्न विशेष था, तो इसका यह कि तुम सर्वथा परहित भावना करने में समर्थ, सच्चे भाव से, उसको करुणा कहा जाता है। करुणा परमात्मा में होती है, संतों में। करुणा का मतलब जिसको भी देखा, जैसे दुखी देखा, जैसे पीड़ित देखा, परेशान देखा, तो हृदय में करुणा उठेगी, इसका कल्याण हो जाए, है ना, इसका कल्याण हो जाए, इसका रोग दूर हो जाए, इसकी गरीबी दूर हो जाए, इसकी समस्या दूर। और यह भाव आपको इस योग्य बनाता चला जाएगा, तुम ये कर भी पाओ, क्योंकि वो शक्ति आपसे जुड़ी है। परमात्मा वो देखेगा भाव तो इसका निर्मल है, बस इसे ही चुनो, आपको निमित्त बना के आपके द्वारा तो कहो जगत का कल्याण करो। भाव ही आपको करने की सामर्थ्य पहुंचा दे देगा। वो परमात्मा ऐसा बना देगा आपको कि कहो आप ही कुछ आपका चयन कर ले, निमित्त बना ले, और आपके द्वारा ही सब करवावे, करवा ही रहा है। देखो महापुरुष के द्वारा कैसे हुआ। महापुरुष अकेला व्यक्ति तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन महापुरुष इसलिए हुए क्योंकि उनके हृदय इतने निर्मल और सुंदर थे, उनका भाव परहित परोपकार पर कल्याण का ऐसा था कि परमात्मा ने कृपा कर दी, परमात्मा ने उनको निमित्त चुन लिया, और उन्हीं के द्वारा बड़े बड़े कार्य जगत में होते हैं।